छोटी बहू। हर इंसान आपके पिछे माँ और पोल्टू दादा जैसे नहीं होते, और आपकी तरह भी नहीं होते। उनके पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। अगर उसने उसे सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो शायद टुकटुकी ने खुद इस शादी के लिए इनकार कर दिया होता, और मैं भी उसके हक में खड़ी नहीं होती। और आप तो उसके बड़े भाई है ना, तब भी आप चुप थे, कुछ भी नहीं बोला आपने। और अब जब मैंने आवाज उठाई तो कह रहे कि मेरी वजह से बेइज्जती होगी, इज्जत चली गई आपकी। ऐसी नाजुक इज्जत लेके कैसे बड़े हो गए आप, जिंदा कैसे? और एक बात, और आपने अपनी माँ से भी कुछ भी नहीं सीखा है ना। माँ के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते आप, माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ ये करती है, माँ वो करती है। लेकिन हम माँ को जब पहचान गए हो ना, तो कभी कभी हैरानी होती है कि आप अपनी माँ को कभी पहचान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए उन्हें। ये जो माँ को समझने की क्लासेस आप शुरू कर रही है ना, उसमें मुझे एडमिशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज। हाँ, क्यों समझेंगे? अगर समझ गए तो सच सबके सामने आ जाएगा ना। आप अपने सबसे करीबी इंसान को ही नहीं पहचानते, ये साबित हो जाएगा। और जो इंसान अपनी माँ को ही नहीं पहचानता, वो अपनी बीवी को क्या पहचानेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ जुबान लड़ानी आती है ना, और कुछ नहीं आता ना आपको। अभी आपने ही तो कहा कि मैं गलत काम करती हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं काम भी करती हूँ। मेरा काम भले ही आपको गलत लगता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, करती भी हूँ। आपकी इन हरकतों की वजह से ना आपका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा आना। तो अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो इसी घर में रहूंगी, और अब मेरा स्वभाव बदलना भी मुश्किल है, वो नहीं बदलने वाला। मैं क्या करूँ का क्या मतलब होता है ना? खुद को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, आप खुद को तो सुधारोगी नहीं। मुझे तो कोई चांस नहीं लगता है, मैं ऐसी ही हूँ। अब आप बताइए, आप सुधरेंगे? आप सुधरेंगे क्या मतलब होता है? मैंने क्या किया? आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, आप कभी गलत नहीं हो सकते? आपने कभी कोई गलती नहीं की, आप सबसे ऊपर है। क्या समझते हैं आप अपने आप को? देखो आना, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। जैसा चल रहा है वैसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसा चल रहा है? आप जिस पिछी माँ की बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो मुझे खूनी साबित करने पे लगी हुई थी, और मैं खूनी साबित हो भी जाती, माँ की खूनी बन जाती, और ये बात आप जानते हैं, उसके बाद भी आप पिछी माँ की साइड ले रहे हैं। मैं किसी की साइड थोड़ी ले रहा हूँ आना, और सिर्फ पिछी माँ नहीं, पोल्टू दादा के साथ भी उल्टी सीधी बातें कही थी। और आपने पिछी मुनी को क्या कहा था कि उनका इस घर पे कोई हक नहीं है? आप कौन होती हो ये बोलने वाली? आज तक माँ ने तो नहीं बोला ये सब। आप खुद को इस घर की मालकिन समझती हो। आप भी इस घर के मालिक नहीं हैं, जैसे पोल्टू दादा और पिछी माँ भी नहीं है। ये घर माँ का है, और माँ अगर एक अच्छी इंसान है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी एक अच्छी इंसान होंगी। कभी कभी इंसान को ना उसकी हदें याद दिला देनी चाहिए, जैसे मैंने पोल्टू दादा और पिछी माँ को दिलाई। जब उन्होंने मेरे डिवोर्स की बात की, तब मुझे भी लगा कि उन्हें उनकी हदें याद दिलाना जरूरी है, बस इसीलिए। और पिछी माँ तो इस परिवार की सदस्य भी नहीं है, वो तो माँ की दया पर रह रही है ना यहाँ। आज तक हमने ऐसा नहीं सोचा, तो आप कैसे सोच सकती है ये आना? मैं सावधान कर रही हूँ आपको, आज के बाद मुझसे ऐसे बदतमीजों के जैसे चिल्लाकर बात मत कीजिएगा। आप मुझे बदतमीज कह रही हैं? याद है ना कि मैं आपका हस्बैंड हूँ? याद है, और तो क्या हो गया? अगर हस्बैंड बदतमीजी करेगा तो उसे बदतमीजी कहेंगे ना। अगर आप में थोड़ी भी तमीज होती ना, तो आप समझते। और एक बात साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर मुझे लगा ना कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, तो आप क्या, मैं खुद आपको डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन आपकी माँ के साथ मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, और ना ही मेरी जेठानियों के साथ कभी रिश्ता खत्म होगा। आप मुझे डिवोर्स देंगी? धमका रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रही हूँ, वही कह रही हूँ जो मैं करूंगी। तो ठीक है, जो करना है करो, मुझे भी अब आपके साथ नहीं रहना है।
फाइनल? फाइनल से क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं किसी ड्रामे में विश्वास नहीं रखती। आज ये कहो, कल कुछ कहो और फिर ये कहो कि मैंने दिल से नहीं कहा। ये सब नाटक मेरे लिए नहीं है। मैं जो कहती हूँ दिल से कहती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए तो दे दीजिए, दे सकते हैं। और अगर मैं भी आपको डिवोर्स देना चाहूँ तो दे सकती हूँ। लेकिन अगर आप खुद नहीं बदलते या खुद में बदलाव नहीं लाए तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार पाऊंगी। हमारा कोई बाजारू रिश्ता तो नहीं है ना कि जब मन की बातें बंद कर दी रिश्ता खत्म कर दिया। जिस इंसान के साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी हो, हर पल जिनकी छांव में रहना हो, अगर वही इंसान आपको ना समझे और हमेशा गलत का साथ दे तो उस इंसान के साथ जिंदगी बिताना नामुमकिन है मेरे लिए। आप मुझे डरा रही हो? मैं आपको डिवोर्स देने की बात कर रहा हूं और आप मुझे ही थ्रेट कर रही हो। सुनिए, मैं डिवोर्स से डरती नहीं हूं। और एक बात ना अच्छे से जानती हूं मैं कि मैं इस दुनिया में अकेली आई हूं तो अकेली ही जाना है। इसीलिए ना मैं खुद को काबिल बनाने के लिए इतना लड़ती हूँ। इसीलिए इतनी मुश्किलों के बावजूद भी मैंने बीए का फाइनल्स दिया। बीए करके क्या करोगी आप? आपको क्या लगता है बीए करने से आपको बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी? हाँ, छोटे से ही तो इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है ना। बीए तो बस मेरे लिए एक दरवाजा है। अगर मैंने बीए का एग्जाम पास कर ली तो कम से कम अप्लाई कर पाऊंगी, नौकरी के लिए कोशिश कर पाऊंगी। और वो मैं जरूर करूंगी। मतलब अब आप नौकरी भी करोगे, ये कहना चाह रही हो आप? हाँ, बिल्कुल। ये फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया है ना? आपको मेरे घर वालों ने बताया नहीं था कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता है? और आप ना बहुत बड़ी झूठी हो। सारे असली रंग तो आपने शादी के बाद दिखाए मुझे। मुझे नौकरी नहीं करने देना गलत है, नौकरी करना गलत नहीं है। और पता है क्या, मैं एक बार को ना आप सबकी ये बात मान भी लेती, लेकिन आपकी ये हालत देख कर ना मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ ज्यादा दिन रह पाऊंगी। और अगर अभी से नौकरी की कोशिश नहीं की ना मैंने, तो आगे जाके जब हमारा रिश्ता खत्म होगा तब लोगों के घर में बर्तन मांजने के अलावा और कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी मुझे। और एक सेकेंड, मैं अपना करियर क्यों बर्बाद करूं? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं पढ़ने में इतनी बुरी भी नहीं थी और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं बीए पास कर लूंगी। हाँ, शायद एमए यहाँ से ना हो पाए या एमए करने की कोशिश करूं तो आप उसी समय मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एमए की पढ़ाई किए बिना ही नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आगे चल के जब कभी हमारा रिश्ता खत्म होगा ना, तब कम से कम मेरे पास भी कोई सहारा हो। हाँ ना, आप इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती हैं? कहा, और मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये बात आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है ना कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भले ही दूसरों के लिए, दूसरों के हक में आवाज उठाती हूँ, लेकिन आपके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी मैं, और ना ही अपना हक जमाऊंगी। अगर कोई इंसान दिल से मेरे साथ नहीं रहना चाहता है तो ठीक है, मैं उसे आजादी दे दूंगी। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।